नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग राजधानी। मैं मयंक रंजन। इस वक्त हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में। आइए हम जानते हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से कि किन मुद्दों की आज यहाँ बैठक रखी गई थी, मीटिंग रखी गई थी। यह आज का बैठक पूरे छत्तीसगढ़ का है, किसान मोर्चा का, और पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी मंडल अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, पूरे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सभी आज आए हुए थे। और आने वाला 2023 जो भूपेश बघेल 4.5 साल से ढिंढोरा पीट रहा है कि मैं 2500 रुपया कुंटल किसानों से समर्थन मूल्य में धान खरीद रहा हूँ, पूरा झूठा है। 80% राशि केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है खरीदी के लिए, सिर्फ 15,000 करोड़ अभी तक दिए हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज पूरा किसान मोर्चा का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम था। आने वाले समय में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के मेहनत के साथ सरकार बनाएंगे। 2023 भारतीय जनता पार्टी का होगा। मैं एक पंक्ति के साथ शुरुआत करूंगा। जो अंग्रेज न कर पाए ये कांग्रेस के नेता वो काम कर देंगे। थोड़ी कमीशन तो दे दो, ये पूरे छत्तीसगढ़ नीलाम कर देंगे। इनका सिर्फ कमीशन खोरी और भ्रष्टाचारी का काम चरम पे है पूरे छत्तीसगढ़ में। किसान वर्ग इतना परेशान है कि गोबर के बर्मी के नाम पे उनको सीधा सीधा मुरम और मिट्टी और कचरा मिला हुआ खाद दिया जा रहा है, वो भी जबरन तरीके से, और जबरन तरीके से पैसे वसूला उनसे जा रहा है। गोबर तो नाम निशान के लिए नहीं है, उसमें सिर्फ मिट्टी और कचरा मिला है। तो ऐसा छलावा किसान हितैषी बताने वाले भूपेश सरकार आज किसानों को सबसे ज़्यादा अगर कोई वर्ग परेशान है तो किसान वर्ग परेशान है। कौन से विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं? मैं बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से हूं, और बैकुंठपुर विधानसभा मैं आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूं, बैकुंठपुर कोरिया ज़िले का एक एक किसान अभी बहुत चिंतित है और परेशान है, और बस वोटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग तो भाई जगह जगह मंडल बूथ में घूमने वाले हैं, और किसानों से हम लोग का जो वार्तालाप होता है, किसान बहुत परेशान है, सिर्फ वोट का इंतज़ार कर रहा है। जैसे वोटिंग होगा भूपेश सरकार को जवाब देने वाले हैं, और बैकुंठपुर विधानसभा में प्रचंड मतों से हमारे भाजपा प्रत्याशी जीत हासिल करने वाला है। यहाँ पर हमारी सरकार को वापस लानी है, इस मुद्दे पे रखा गया है, और कार्यकर्ताओं को बताने के लिए कि इसने किसान विरोधी जो काम किया यहाँ की सरकार, उसके बारे में कार्यकर्ताओं को बताने के लिए यहाँ किसान महासम्मेलन रखा गया था। कितने जिलों के किसान लगभग यहाँ आ जाए थे? लगभग सभी जिले से आए थे। तो क्या लगता है आगामी चुनाव में आपको? हम लोग जीत रहे हैं इस बार। हमारे बीच और भी लोग हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। राज्य सरकार जो ठग रहा है किसानों को, जी, बस उसी से हमको और अच्छे से अवगत कराना है, क्योंकि हमने किसान चौपाल करवाया भी था। उसमें बताया था कि जिस तरीके से आप लोगों को पता चला गोबर घोटाले का, गोबर का खाद बना रहे हैं, बोल रहे हैं हम कंपोस्ट खाद जो अभी दे रहे हैं वर्तमान में, उसमें गोबर का नामो निशान नहीं है। गोबर सूख जाता है तो फिर भी गोबर का गंध आता है। स्वयं आप खरीद लीजिए, सूंघ के देख लीजिए, उसमें आपको मिट्टी मिलेगा, काली मिट्टी, रेत मिलेगा उसमें, और कंकड़ मिलेंगे, बस खाद है ही नहीं। जिस तरीके से ठग रहा है वो, और लोगों को कह रहे हैं हम इतने में खरीद रहे हैं, उतने में खरीद रहे हैं, हम किसानों का धान खरीद रहे हैं करके। ये क्यों नहीं कह रहा है कि केंद्र सरकार से हमको मिल रहा है पैसा? ये सच्चाई क्यों अवगत नहीं करा रहा है? कम्प्लीटली झूठ कहा जा रहा है, और पर्दे में रख रहे हैं किसानों को, और किसानों को ठग रहे हैं। तो ये भूपेश सरकार नहीं, ठगे सरकार कहूँगा, और क्या है भैया? क्या कहावत है ओकर? गरवा गुरुआ और बारी, बारी है काबर मारसा वारी काका ए दारी है। सरकार बदल देंगे भाई। और तो आप देख सकते हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विभिन्न जिलों से आए हुए किसान अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ बैठक हुई, जिससे ये उत्साहित लग रहे हैं कि आने वाले 2023 के चुनाव में ये पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ठगा महसूस कर रही है। और जिस प्रकार से 36 प्रकार का घोषणा पत्र लोग दिए थे, और 36 प्रकार के सभी जितने भी व्यक्ति थे, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, सब प्रकार के जो व्यक्ति है, सबको ठगने का जब काम भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस सरकार करती आ रही है। और इनका आज का नहीं परंपरागत है, केवल कागज़ों पे आधारित ये काम करते हैं, केवल कागज़ में लिखते हैं, और ज़मीन पर यदि आप देखेंगे तो कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ तमाम प्रकार के कार्यकर्ता, किसान मोर्चा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ में बोल रहे हैं कि आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब देखना तो पड़ेगा कि आने वाले चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएगा वो किसके तरफ आएगा। क्या लगता है 2023 के चुनाव में आप लोगों की तैयारी क्या चल रही है? हम लोगों की तैयारी ऐसी चल रही कि इस बार जिस हवा बही थी पहले कांग्रेस में,
उससे भारी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, और किन मुद्दों की आज बैठक रखी गई थी यहाँ? आज मुद्दा किसानों के मुद्दे को लेकर के हुई। भूपेश सरकार के द्वारा आज जितना भी खाद के नाम पर कहीं खाद नहीं मिल रहा है, जितना भी खाद कंकड़ पत्थर मिला के दे रहे हैं, क्षेत्र में यूरिया नहीं मिल रहा है। क्या लगता है भैया, कितने जोश से आप सरकार बना रहे हैं? फिर सरकार तो है कि जैसे पहले कांग्रेस वाले जैसे उससे ज़्यादा बेहतर बीजेपी की सरकार बनेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और किसान मोर्चा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष अलग अलग मुद्दों को लेकर आज उनकी बैठक रही यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, और ये एक जोश के साथ कह रहे हैं कि आने वाले 2023 के चुनाव में ये पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। अब देखना तो पड़ेगा कि चुनाव के बाद रिजल्ट में किसकी बहुमत आ रही है और किसकी बहुमत नहीं आ रही है, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए दबंग राजधानी। कैमरामैन ललित साहू के साथ मैं मयंक रंजन, रायपुर, छत्तीसगढ़।